लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अपने मेजर ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे जो मेजर ग्लैंड्स हैं, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, देन उसके बाद लीवर, देन उसके बाद पेनक्रियास। तो उसके साथ साथ कुछ और भी ग्लैंड हैं जो मतलब डाइजेशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो हैं हमारे गास्ट्रिक ग्लैंड एंड देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गास्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गास्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टमक में पाए जाएंगे। अब ये जो गास्ट्रिक ग्लैंड होते हैं हमारे स्टमक में, ये बिलियंस इन नंबर में होते हैं और ब्रांच होते हैं वो लोब्यूलर होते हैं। आगे इनकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे कार्डिक ग्लैंड हो गया, पाइलोरिक ग्लैंड हो गया, फंडिक ग्लैंड हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा जो स्टमक है तो उसके होते हैं 3 पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला जो पार्ट होता है, इसका पार्ट जो होता है फंडिक पार्ट होता है। दूसरा जो मिडिल वाला होता है वो होता है कार्डिक पार्ट होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो उसका नाम होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। तो अब ये जो जैसे जैसे गास्ट्रिक ग्लैंड अब कार्डिक पार्ट में होंगे तो वैसे वैसे इनका नाम है। जैसे कार्डिक ग्लैंड कहाँ पे पाए जाएंगे? कार्डिक पार्ट में पाए जाएंगे, कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक में पाए जाएंगे, और ये सिक्रीट करेंगे म्यूसिन को अलोंग विद वेरी लिटिल पेप्सिन, और यही पेप्सिन आगे क्या करेगी? प्रोटीन की डाइजेशन करेगी। देन उसके बाद पाइलोरिक ग्लैंड पाइलोरिक पार्ट में पाए जाएंगे, और ये क्या करेंगे? HCl को सिक्रीट नहीं करेंगे, बट इनके पास क्या होता है? म्यूसिन होता है, रिच इन म्यूसिन होते हैं। देन उसके बाद फंडिक ग्लैंड जो होंगे वो हमारे फंडिक वाले एरिया में पाए जाएंगे, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ट्यूब्यूलर ग्लैंड होते हैं। तो इनके पास क्या होते हैं कि बहुत तरह के मतलब बहुत सारी किस्म के सेल होते हैं, और वही सेल आगे क्या करते हैं? एंजाइम को, HCl को सिक्रीट करते हैं। अब HCl को जो सिक्रीट करेंगे तो मतलब HCl का काम यही होता है कि एंजाइम को क्या करना? आगे एक्टिवेट करना, उनकी जो एक्टिविटी है उनको क्या करना? परफॉर्म करवाना। देन उसके बाद अब ये जो HCl होंगे ये कौन सा जो सेल होंगे सिक्रीट करेंगे? ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। और उसी की वजह से मतलब ये जो इनकी नंबरिंग होती है फंडिक वाले एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से हम इसको ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं फंडिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो इनमें मतलब परेशान नहीं होना कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड कौन से हो गया, फंडिक ग्लैंड कौन से हो गए। दोनों के दोनों जो होते हैं वो गास्ट्रिक के ही पार्ट होते हैं। देन उसके बाद अब जो इसकी एपिथेलियम होगी गास्ट्रिक ग्लैंड की, इसके पास बहुत सारे मतलब सेल होंगे, जैसे पेप्टिक सेल हो गया, उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल हो गया, म्यूकस सेल हो गया, और उसके बाद कि इसके पास कुछ और भी एडिशनल सेल होते हैं, जैसे एंडोक्राइन सेल हो गया, देन उसके बाद स्टेम सेल हो गया। तो सबसे पहले जो सेल हैं हमारे वो हैं पेप्टिक सेल। इन्हीं पेप्टिक सेल को हम चीफ सेल भी बोल सकते हैं और जाइमोजेनिक सेल भी बोल सकते हैं, या जाइमोजन सेल भी बोल सकते हैं। अब इनकी जो लोकेशन होगी वो मतलब मोस्टली क्या होगी? बेसल वाले एरिया में पाए जाएंगे, और सिक्रीट करेंगे, प्रो एंजाइम को सिक्रीट करेंगे, जैसे पेप्सिन हो गया, प्रोरेनिन हो गया। और ये जो पेप्सिन है यही मतलब सबसे पहले एक्टिवेट करेगा इसको, कौन? HCl से एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद इसकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। देन उसी सिमिलरली इसी तरह से जो प्रोरेनिन है वो खुद को क्या करेगा? HCl से एक्टिवेट करवाएगा, और देन उसके बाद इसकी क्या होगी? मतलब एक्टिविटी जो होगी वो परफॉर्म होगी। अब देखा जाए तो मतलब आपने मतलब ये सुना ही होगा कि मतलब जो इन्फेंट होता है या न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो ज़्यादातर डिपेंड रहता है किस पे? मिल्क पे डिपेंड रहता है, मिल्क मतलब फूड पे डिपेंड रहता है। अब जो मतलब न्यूली बॉर्न बेबी है या इन्फेंट है या चाइल्ड है, तो उनमें ये क्या होगा? से ज़्यादा ये जो प्रोरेनिन है, ये जो एंजाइम है ये सिक्रीट होगा, क्योंकि प्रोटीन के पास मिल्क जो होगा उसके पास 2 किस्म की प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन और रेनिन प्रोटीन। तो उनको डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जैसे जैसे अब एज ज़्यादा होगी तो ये जो इसकी सिक्रीशन होगी ये क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब अब जब भी मतलब आप देख सकते हो कि जब हम कभी कभार अपने ओल्ड एज कोई भी पर्सन होगा उसको दूध देते हैं, तो वो जो दूध होता है उसकी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे उसकी कुछ और ही बन जाता है, मतलब गैस की प्रॉब्लम हो जाती है उसके। तो उसके बाद लेकिन इतना है कि अगर हम शुरू से ही मतलब दूध पीना स्टार्ट कर दें तो यही जो सिक्रीशन है इसकी ये कंटिन्यूसली रहेगी, और यही मतलब डाइजेशन वगैरह करती रहेगी, तो हमें गैस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मतलब अगर हम अपने आप को अडाप्ट करके रखें। देन उसके बाद
अब पेप्सिन और प्रोरेनिन के अलावा भी ये 2 एंजाइम और सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज, देन उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज। अब गैस्ट्रिक अमाइलेज का काम ये होता है कि जो लॉन्ग चेन शुगर होती हैं उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। देन उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज का काम ये होता है कि ये फ़ैट में हेल्प करता है। आगे हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे, मतलब जो फूड की डाइजेशन कैसे हो रही है, मतलब फ़ैट की कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट की कैसे होती है, प्रोटीन की कैसे होती है। देन उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल या जिनको हम पैराइटल सेल बोलते हैं, तो पैराइटल सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये जस्ट उसके क्या होते हैं, अपोजिट लाई करते हैं, तो उसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पैराइटल सेल बोल सकते हैं। अब ये जो ऑक्जेंटिक सेल होंगे ये लार्ज साइज़ में होंगे और मोस्टली क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं, मतलब नंबरिंग जो होती है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और अब जो ऑक्जेंटिक सेल है ये स्ट्रांगली स्टेन किसके साथ हो सकते हैं, ईओसिन के साथ हो सकते हैं। ईओसिन एक स्टेन केमिकल होता है जो मतलब लेबॉर्ट्री वगैरह जब हम मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा आपको तो आपको ईओसिन वगैरह बताया जाएगा कि इसकी स्टेनिंग वगैरह, तो लियर शेयर मतलब जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे थे उस दिन, तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा। देन उसके बाद इसी ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करना है, सिक्रीट करना। देन उसके बाद कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करना, सिक्रीट करना। अब कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम ये होता है कि हमारे पास जो विटामिन B12 होती है जिसको हम कोबालामीन कहते हैं, उसकी डाइजेशन को ये रोकता है। कहाँ पे इसकी डाइजेशन को रोकता है, स्टमक में इसकी डाइजेशन को रोकता है। इसकी डाइजेशन होना हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो उसको ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये स्टमक्स के एंजाइम से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये बचाकर कहाँ पे लेके जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाता है, और वहीं पे इसकी क्या हो जाती है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाती है इलम वाले एरिया में। देन उसके बाद म्यूकस सेल को हम गॉबलेट सेल भी बोल सकते हैं। अब यही जो गॉबलेट सेल लेंगे यही म्यूकस को सिक्रीट करेंगे और यही हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तभी तो कभी कभार हम बोलते हैं कि हम जब चिकन लेते हैं, मीट वगैरह लेते हैं, तो हमारा जो वो खाया हुआ मीट है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारा जो स्टमक है वो भी तो खुद एक क्या है कि मीट है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हमारा जो स्टमक है उसके पास गॉबलेट सेल होते हैं और गॉबलेट सेल का काम यही होता है कि म्यूकस को सिक्रीट करना, और वो म्यूकस जो होता है वो HCl के एक्शन को क्या करता है, रोक देता है। हमारे स्टमक पे जो मतलब हमारा स्टमक पे जो एक्शन HCl का होता है वो रोक देता है। यही म्यूकस सेल जो गॉबलेट सेल होते हैं ये काम करते हैं। तो यही मतलब क्या करेंगे, HCl के एक्शन से हमारे स्टमक को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और एक न्यूट्रलिटी को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। देन उसके बाद कुछ और सेल भी मतलब होते हैं, जैसे G सेल हो गया। G सेल जो होते हैं ये मतलब पाइलोरिक वाले रीजन में पाए जाते हैं और क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे किसको, गास्ट्रिक हार्मोन को, और स्टोर भी रखते हैं मतलब गास्ट्रिक हार्मोन को। और यही जो गास्ट्रिक हार्मोन है ये मतलब स्टिमुलेट करता है किसको, गास्ट्रिक ग्लैंड को, कि जो गास्ट्रिक ग्लैंड है वो सिक्रीट करे क्या, गास्ट्रिक जूस को। उसके बाद और भी एडिशनल सेल होते हैं इसके पास, जैसे एंडोक्राइन सेल हो गया। अब एंडोक्राइन जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब बेसल वाले एरिया में पाए जाएंगे, इनको हम अर्जेंटिफिल सेल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ये प्रोड्यूस क्या करते हैं कि हार्मोन को क्या करें, प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इनका काम यही है कि एंडोक्राइनोलॉजी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना। जैसे सेरोटोनिन हो गया, उसके बाद स्टोमेटोस्टैटिन हो गया, हिस्टामीन हो गया। अब जो सेरोटोनिन होगा ये क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करेगा, स्टिमुलेट करके रखेगा स्मूथ मसल के, जो हमारी मतलब स्टमक की जो स्मूथ मसल होंगे तो उनमें क्या करेगा, ये चर्निंग मूवमेंट क्या करेगा, पैदा करेगा। देन उसके बाद स्टोमेटोस्टैटिन का काम यही है कि सप्रेस करना जो हार्मोन डाइजेस्टिव ट्रैक में सिक्रीट हो रहे हैं, मतलब अगर नॉर्मल लेवल से वो ज़्यादा हो रहेंगे तो उसके बाद ये क्या करेगा, उनकी सिक्रीशन को ये जो स्टोमेटोस्टैटिन है ये रोक देगा। देन उसके बाद हिस्टामिन क्या करेगा कि डायलेट करेगा किसकी वाल को, ब्लड वेसल की वाल को क्या करेगा, डायलेट करेगा, और उसी से जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। देन उसके बाद लास्ट वाला जो सेल है वो है स्टेम सेल का काम यही होता है कि जब कभी हमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, गास्ट्रिक इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो
मतलब इंटेस्टाइनल या स्टमक में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उन सेल को क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। स्टेम का मतलब ही यही है कि सेल को प्रोड्यूस करना, सेल को रीन्यू करना। तो ये जो सेल होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और पाए जाते हैं कहाँ पे, एपिथेलियम में पाए जाते हैं, एपिथेलियम ऑफ गास्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं। देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं और रिप्लेस करते रहते हैं, जो पुराने मतलब जो इंजर्ड सेल होते हैं उनको क्या करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। तो इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब कभी हमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जैसे अल्सर वगैरह की मतलब हो जाए, अल्सर वगैरह की मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो उनका उस वक्त इनका जो नंबर होगा स्टेम सेल का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करते हैं, किसमें, हीलिंग में प्ले करते हैं। देन उसके बाद ये नीचे मैंने बताया हुआ कि गास्ट्रिक अमाइलेज का क्या काम होता है, तो ये ब्रेक डाउन करता है किसकी, शुगर चेन की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। देन उसके बाद इसको स्टार्च में चेंज करता है और वही जो स्टार्च होगा वो आगे डाइजेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद स्लाइवरी अमाइलेज का काम यही है कि फ़ैट को क्या करना, मतलब डाइजेशन करवाना उसकी। स्लाइवरी अमाइलेज मतलब दोनों का काम यही है, तो उस फ़ैट की नहीं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाना स्लाइवरी अमाइलेज है ना। तो लाइपेज का काम होता है वो फ़ैट की डाइजेशन करवाना। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहला है म्यूकस, देन उसके बाद सब म्यूकस म्यूकुलरिस, जो मैंने मतलब आपको हिस्टोलॉजिकली बताया था तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल कहाँ पे पाए जाएंगे, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इनलार्ज करके आगे ये वाला आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो ज़ाइमोजेनिक सेल विद ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स, इसमें देख सकते हो आप। देन उसके बाद म्यूकस सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और कंटेन करते हैं, म्यूकस ड्रॉपलेट्स को कंटेन कर रहे हैं। देन उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल जो सिक्रीट करते हैं HCl को और CIF गैस्ट्रोइंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। और ये होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आप ये देख सकते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अपोजिट, जस्ट अपोजिट है, तो तभी हम इनको क्या कहते हैं, पैराइटल सेल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो फिगर में, ये हो गया हमारा अर्जेंटिफिल सेल और ये हो गया बीच में ल्यूमन। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर एग्ज़ाम में आया तो मैं इसी के बारे में पूछूंगा। आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से फ़ौरन पूछिए। तो बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से एंट्रेंस के बेसिस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।